ओम शांति। 6 दिसंबर 2024 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। तुम्हें यहाँ रहते नई दुनिया को याद करना है और आत्मा को पावन बनाना है। बाबा कह रहे हम बच्चों को कि तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। तुम्हें यहाँ रहते नई दुनिया को याद करना है और आत्मा को पावन बनाना है। प्रश्न, बाप ने तुम्हें ऐसी कौन सी समझ दी है जिससे बुद्धि का ताला खुल गया? बाप ने तुम्हें ऐसी कौन सी समझ दी है जिससे बुद्धि का ताला खुल गया? उत्तर, बाप ने इस बेहद अनादि ड्रामा की ऐसी समझ दी है जिससे बुद्धि पर जो गोदरेज का ताला लगा था वह खुल गया। पत्थर बुद्धि से पार्श्व बुद्धि बन गए। बाप ने समझ दी है कि इस ड्रामा में हर ही एक्टर का अपना अपना अनादि पाठ है। जिसने कल पहले जितना पढ़ा है ना, वह अभी भी पढ़ेंगे, पुरुषार्थ कर अपना वर्षा लेंगे। फिर बाबा हम बच्चों को बैठ सिखलाते हैं, रूहानी पढ़ाई सिखलाते हैं। बाप हमारा बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। फिर वो ऊंचे से ऊंचा, बड़े से बड़ा भी है। बाप जानते हैं ये सब मेरे बच्चे हैं। फिर बाबा बच्चों कहते, बाप जो विश्व का मालिक है ना, बल मालिक बनता नहीं है परंतु गाया जाता है। बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है। फिर बाबा कहते, अब भी बाप तुमको समझाती हैं, तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर। शिवरात्रि भी मनाते, श्री कृष्ण जयंती भी मनाते। तो तुम बच्चों को अर्थ समझाया जाता है कलयुग का और सतयुग का। कलयुग में क्या है और सतयुग में क्या है। इस सबका पाठ अलग अलग है। किस समय किसको क्या पाठ बजाना है, ये अनादि बना बनाया ड्रामा है जो बाप बैठ समझाते हैं। आत्मा पवित्र बनती है तो शरीर भी पवित्र मिलता। आत्मा अपवित्र है तो जेवर भी अपवित्र है। तुम बच्चों को अभी सब मालूम पड़ा है, इसलिए अपना घर भी जैसे बहुत नज़दीक दिखाई पड़ता है। तुम्हारा घर से बहुत प्यार है। तुम्हारे जैसा प्यार तो कोई का है ही नहीं। वहाँ सब आत्मा पावा रहती है। वह है निराकारी सृष्टि। अभी तुमको ज्ञान मिल रहा है, फिर सदगति को पा लेंगे। बाप कहती है, मैं स्वर्ग में नहीं आता हूँ, मेरा पाठ ही है पति दुनिया को बदल पावन दुनिया बनाना। ये पढ़ाई है। फिर बाबा बच्चों कहते हैं, पुरुषार्थ करते करते जब समाप्ति होती तो फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम्हारा पाठ पूरा होता। याद की यात्रा से आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज कर सत्व प्रधान तक पहुंचाना है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि धारणा करनी है, याद की यात्रा से आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज कर सत्व प्रधान तक पहुंचना है। ऐसी कोई गफलत नहीं करनी है जो बैटरी डिस्चार्ज हो जाए। मुरब्बी बच्चा बनने के लिए बाप के साथ साथ घर से भी लव रखना है। ज्ञान और योग में मस्त बनना है। बाप जो समझाते हैं ना, वे अपने भाइयों को भी समझाना है। वरदान, एक बाप को अपना संसार बनाकर सदा एक ही आकर्षण में रहने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। एक बाप को अपना संसार बनाकर सदा एक ही आकर्षण में रहने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। सदा इसी अनुभव में रहो कि एक बाप दूसरा न कोई, बस एक बाबा ही संसार है और कोई आकर्षण नहीं, कोई कर्म बंधन नहीं। अपने किसी कमज़ोर संस्कार का भी बंधन ना हो। जो किसी पर मेरेपन का अधिकार रखते हैं तो उन्हें क्रोध या अभिमान आता है, ये भी कर्म बंधन है। लेकिन जब बाबा ही मेरा संसार है, ये स्मृति रहती है, तो सब मेरा मेरा एक मेरे बाबा में समा जाता और कर्म बंधनों से सहज मुक्त हो जाते। स्लोगन, महान आत्मा वह है जिसकी दृष्टि और वृत्ति बेहद की है। महान आत्मा वह है जिसकी दृष्टि और वृत्ति बेहद की है। बाबा ने हम बच्चों को महान आत्मा के बारे में बताया कि महान वो हैं जो दृष्टि और वृत्ति बेहद के रखते हैं। बाबा के महावाक्य को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और अपने जीवन में धारण भी करना है। सिर्फ एक विचार है, भगवान मेरे साथ है। मेरे अंदर कई गुना शक्ति
आ जाएगी जब हम ये सोचेंगे कि भगवान मेरे साथ है। तो बाबा कहते हैं कि मैं बच्चों के साथ हूँ। जब मैं बच्चों के साथ हूँ तो बैटरी चार्ज है, अगर बच्चे मुझे साथ नहीं रखते हैं तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। ओम शांति।